आज वीकली करंट अफेयर चलेगा। आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2025। तो आज संडे है, आज वीकली करंट अफेयर करेंगे। आज है फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम सुतार का निधन हो गया। राम सुतार का निधन हो गया, ये क्या चीज़ से संबंधित थे? तो राम सुतार का निधन हो गया, ये मूर्तिकार थे, मूर्तिकला से संबंधित थे। इनका 18 दिसंबर 2025 का निधन हो गया है। ये 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, महात्मा गांधी की बैठी हुई प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी की घुड़सवारी प्रतिमा और इस सब को क्या किए हैं, ये निर्माण किए हैं। और इनको जो है पद्म भूषण जो मिला है, ये 2016 में मिला है, और महाराष्ट्र भूषण 2024 में मिला है। और निधन था तो वो कुछ और है था, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे धर्मेंद्र का निधन हो गया, ये एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। स्वराज कौशल, ये एक राज्यपाल थे मिजोरम के, इनका निधन हो गया है। स्वराज पाटिल का निधन हो गया है, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। उसके बाद होते हैं रॉबिन स्मिथ, ये क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। उडो कीर जर्मन अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है कुमारी कमला, ये भरतनाट्यम का नृत्यांगना थी, इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। आगे है देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किस दो कंपनी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है SCCL, जो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी है, और एक अल्ट्रामीन, ये दोनों मिलकर किया है हैदराबाद में। 2250 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे लंबा स्की डॉग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुलमर्ग में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है। 726 मीटर लंबा है। लिफ्ट पेशेवर जो होते हैं उनकी लिफ्ट पेशेवर स्कीइंग और शीतकालीन खेलों को प्रशिक्षित करने के लिए, इसी को मतलब बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। आगे है एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है? तो रुद्रास्त्र है। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन कौन है? तो स्विट्जरलैंड के है, इसमें 100 डिब्बा है। आगे है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो तियानसा सेंगली सुरंग, जो कहाँ है? चाइना में है। अगला है कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन चीन में है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहाँ है? तो ये अटल टनल में है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट 2025 किसे घोषित किया है? तो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट 2025 में किसको घोषित किया गया है? तो ये सिंगापुर में है, चांगी एयरपोर्ट। कहाँ है? सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट है। ये 13वीं बार जीता है। अगला क्वेश्चन है कि जेपी मॉर्गन एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा मुंबई में करेगा। ये 2029 तक पूरा होने का इसका उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है भारत में फ्लैक्स क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साथ किस कंपनी मिलकर लॉन्च किया? तो ये किया है गूगल कंपनी मिलकर किया है, और ये रुपये नेटवर्क पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास जो है ये किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और यूएई के बीच होता है। 2025 में ये अबू धाबी यूएई में हुआ है। ये भारत और यूएई के बीच होता है। अब है अभ्यास तो कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे जेमिक्स अभ्यास जो है ये भारत जापान के बीच होता है। मैत्री जो है भारत थाईलैंड के बीच होता है। समुद्री शक्ति अभ्यास जो है ये भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। कोकन अभ्यास ये भारत ब्रिटेन के बीच होता है। डस्टलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। और झारखंड टीम के कप्तान थे ईशान किशन। हराया है हरियाणा को, हरियाणा हार गया है, इसको 69 रनों से झारखंड ने हरा दिया। अगला आगे है जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसका शुरुआत 2006-07 में हुआ था। आयोजनकर्ता जो है ये BCCI करता है, और ये T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। नामकरण इसका सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। आज रैपिड फायर राउंड है, इसलिए आज तेज़ी से करेंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे दिया गया? दिया गया है एयर इंडिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? एयर इंडिया को दिया गया है। एयर इंडिया की स्थापना जो है 1932 में हुआ था, JRD टाटा ने किया था।
आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मोहनलाल को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह को मिला है। ASME होली पदक जो है ये बाबा कल्याणी को मिला है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो है यूनुस अहमद को मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बार बार इंदौर ही जीत रहा है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी को ओमान सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में ओमान के यात्रा पर थे प्रधानमंत्री मोदी, तो इसको ऑर्डर ऑफ ओमान दिया है। क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहाँ का नागरिक सम्मान है। ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कट है। यहाँ की मुद्रा जो है रियाल होता है और भाषा अरबी बोला जाता है ओमान में। और यहाँ ओमान के सुल्तान जो है वो हैथम बिन तारिक है। अगला क्वेश्चन है भारत टैक्सी का संचालन किस महीने से होगा? तो भारत टैक्सी का संचालन जो है वो जनवरी 2026 से होगा। भारत टैक्सी जो है ये जैसे उबेर हो गया, ओला हो गया, ये सब चलता है ने, इसी तरह से ही चलेगा। इसमें ड्राइवर को पैसा ठीक ठाक मिलेगा और सस्ती यात्रा का मतलब सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगा। आगे है कि भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीज़ा छूट समझौता पर हस्ताक्षर कहाँ किया है? तो यह रियाद में किया है। रियाद सऊदी अरब में पड़ता है। अब सऊदी अरब आया है तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ होता है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो होता है वो रियाद होता है। रियाद होता है। मुद्रा यहाँ का रियाल है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है ये मोहम्मद बिन सलमान है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने कौन सा स्वदेशी सामान्य परियोजना माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये किया है, कौन किया है? तो ध्रुव 64 किया है। कौन किया है? ध्रुव 64 किया है। और ध्रुव 64 को बनाया है सीडेक कंपनी ने बनाया है। ये 64 बिट का है और डुअल कोर का है। और ये इसका स्पीड जो होता है 1.0 गीगाहर्ट्ज होता है। IPL के अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन। और KKR ने इसको 25.20 करोड़ रुपये में इसका बोली लगाया है। शुरुआत जो IPL का हुआ था 2008 में हुआ था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। आयोजित जो है इसका कौन करता है? BCCI करता है। इसका प्रारूप जो है वह T20 प्रतियोगिता खेला जाता है। 2025 का विजेता जो है ये RCB है, जबकि स्पॉन्सर जो होता है इसका टाटा समूह। स्पॉन्सर IPL का कौन करता है? टाटा समूह करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अभी हाल ही में ये जो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, जो हम बांग्लादेश को जो आज़ाद करवाए थे उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना 90,000 जो आत्मसमर्पण किया था तो उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो वो 16 दिसंबर को तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? परमवीर दीर्घा के उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में। अगला है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर किन दो देशों ने समझौता किया है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए भारत और ब्राज़ील ने समझौता किया है। और ये जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को। और यह जो है डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों से चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? तो यह है कि ये है इटली के जो होता है इटालवी व्यंजन। इटली पहले राष्ट्रीय व्यंजन का दर्जा दिया हुआ था, अब इसको इटालवी व्यंजन इसको बोला जाता था। इसको अब यूनेस्को ने मतलब अपने में शामिल कर लिया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इस व्यंजन को। भारत के किस त्यौहार को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया है? तो ये दीपावली को किया गया है। ये 16वां नंबर के है। आगे है यूनेस्को जो है इसका होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और महानिदेशक है खालिद अल एनानी। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी। उसके बाद आगे है कि भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में कितनी रही? तो ये रहे 4.7%। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो यह है ओस्मान डेम्बले। किसको चुना गया है? ओस्मान डेम्बले को। ये फ्रांस के लिए खेलते हैं और ओस्मान डेम्बले को बैलोन डी ओर 2025 भी दिया गया है। ये पुरस्कार है। ये फीफा जो मेंस प्लेयर था इसका आयोजन हुआ है कतर के दोहा में। लगातार तीसरी बार फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीती है। तो कौन जीती है? लगातार तीसरी बार जीती है तो एताना बोनामाटी। कौन जीती है? एताना बोनामाटी जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं, इनको मिला है।
अगला क्वेश्चन है, अगला है फीफा के बारे में। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। आगे है कि 21 मई 1904 को इसका स्थापना हुआ था फीफा को। इसका हेडक्वार्टर है जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और पहली फीफा विश्व कप जो है 1930 में उरुग्वे में हुआ था। और प्रत्येक 4 वर्ष पर ये फीफा विश्व कप होता है। और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का स्थान जो है 104 नंबर पर आया है भारत। और सबसे फर्स्ट नंबर पर आया है स्विट्जरलैंड। और अंतिम स्थान पर पाकिस्तान है। जारीकर्ता हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो ने दोनों मिलकर जारी किया है। और इसका जो होता है निवेश सुरक्षा और लचीलापन को मापता है। क्या मापता है? निवेश सुरक्षा और लचीलापन को मापता है। उसके बाद आगे है कि टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? तो ये किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है टाइम पत्रिका। उसके बाद है महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 131 नंबर पर है और सबसे शीर्ष पर है डेनमार्क। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है ये 3rd नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। उसके बाद है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है यानी सिटी। अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल 100 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एनवीडिया। कौन बनी है? एनवीडिया कंपनी बनी है। एनवीडिया जो था इसकी स्थापना जो हुआ है 1993 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। सीईओ है जेनसेन हुआंग। सीईओ कौन है? जेनसेन हुआंग। और संस्थापक है जेनसेन हुआंग, क्रिस मालाचोवस्की है और कार्टिस प्रीम। और ये जो कंपनी है एनवीडिया कंपनी है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है। क्या बनाता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एनएससीसी में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है मनु भाकर। किसने जीता है? मनु भाकर जीता है। भारतीय टेनिस स्टार जिन्होंने संन्यास की घोषणा की ये है रोहन बोपन्ना। 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल बीएस। महिला क्रिकेट विश्व 2025 जीता किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है ये जीता है भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारतीय टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत कौर और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे लौरा बॉडवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है पोंडुरु खादी जो है ये एक प्रकार के हस्त निर्मित है और इसको जीआई टैग हाल ही में मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तब पोंडुरु खादी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इसमें है जो कपास, ऊन और रेशम का मिश्रण के प्रयोग करके इसका उपयोग करके बनाया जाता है और ये हाथ से निर्मित होता है। और ये जाना जाता है मजबूत बहुत होता है, मुलायमपन होता है और टिकाऊपन इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है। तो ये मध्य प्रदेश का है। अजरक प्रिंट कहाँ के है? तो गुजरात के है। इसको भी जीआई टैग मिला है। लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है। ये है सिक्किम के बांसुरी जो है इसको जीआई टैग मिला है। ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी इसको जीआई टैग मिला है। ये है वाराणसी को। रिगनाई पचरा जो है ये त्रिपुरा के है। इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद है सांझी क्राफ्ट जो है ये मथुरा के है। इसको भी जीआई टैग मिला है। आगे है आगे क्वेश्चन है कि बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य जो है ये बस्तर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाता है। और इसमें जो होता है कौन जनजाति मनाते हैं? मुरिया जनजाति। कौन जनजाति मनाते हैं? मुरिया जनजाति मनाते हैं। और इसमें बुद्ध देव और दंतेश्वरी माई देवता का आवाहन किया जाता है। अब आगे और भी महोत्सव है जैसे रोलैंड महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है एक पक्षी के नाम से लिया गया है, ये पक्षी के नाम पर रखा गया। मंगसीर बगवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव।
अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव जो है ये कलकत्ता में मनाया जाता है। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हुचुंगवा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। कुकुर तिहार उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। गाई जात्रा त्यौहार तो ये नेपाल में मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो ये किया है INS हंसा, ये गोवा में है। इसमें अपना जो है MH-60R हेलीकॉप्टर को कमीशन किया है। इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। MH-60R को रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। अगला है कि सीमावर्ती पर्यटन के लिए चोला और डोकला, यहाँ होता है चोला और टोकला के द्वार किस राज्य ने खोल दिए हैं? तो ये खोल दिए हैं, किसने खोला है? तो सिक्किम राज्य ने खोल दिया है। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला है। भारत और चीन सीमा पर स्थित है और इसी के चलते भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? डोकलाम के जो हुआ था विवाद जो हुआ था, तो इसी के लिए क्या है, सिक्किम खोल दिया है यहाँ पे पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए। आगे है कि हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCAER का नया महानिदेशक जो है ये सुरेश गोयल बने हैं। कौन बने हैं? सुरेश गोयल बने हैं। ये 11वें महानिदेशक बने हैं। 5 जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे और इनके इससे पहले जो थे ये पूनम गुप्ता के स्थान, यानी इससे पहले पूनम गुप्ता थे, इनके स्थान पर अब सुरेश गोयल आ गए हैं। 5 जनवरी 2026 से पद ग्रहण करेंगे। उसके बाद है NCAER की स्थापना 1956 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्वतंत्र आर्थिक नीति शोध संस्थान है ये। सरकार हो गया, उद्योग हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नीति संबंधी सुझाव देता है ये संगठन। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो ये किया है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ये जो अभी प्रधानमंत्री मोदी इथोपिया गए थे तो वहाँ के सर्वोच्च सम्मान जो है ये ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया बोला जाता है। ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया इससे, और ये 28वां विदेशी सम्मान जो है मोदी जी को मिला है। आगे है इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा है। ये एक अफ्रीकी देश है और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं अबी अहमद, और 2019 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था अबी अहमद को। आगे है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये जो है ब्राज़ील का है सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो त्रिनिदाद और टोबैगो का है ये सम्मान। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना का सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ये जो है साइप्रस का है। ये सब जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला हुआ पुरस्कार है। मित्र विभूषण ये श्रीलंका का है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है ये बारबाडोस का है। अगला है कि VBG-RAM-G विधेयक 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री है। VB का मतलब होता है विकसित भारत। VB का मतलब होता है विकसित भारत। उसके बाद में G का मतलब होता है गारंटी फॉर RAM-G का मतलब होता है रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण। तो टोटल पूरा मिलाएंगे तो हो जाएगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये जो मनरेगा जो था इसको प्रतिस्थापित करेगा, यानी मनरेगा के स्थान पर ये आएगा और मजदूरी हर हफ्ते में इसमें मिलेगा और काम जो है 90 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है B साईराम को। किसको बनाया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड के B साईराम को बनाया गया है। अब कोल इंडिया लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में और ये महारत्न कंपनी है। आगे है मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राजकुमार गोयल को। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है ये संगीता बरुआ को बनाया गया है।
BMW का CEO है जो मिलान नेडेजल कोवी को बनाया गया है। और गूगल का AI चीफ जो बनाया गया है वो अमीन बहदाद को बनाया गया है। एप्पल का AI वाइस प्रेसिडेंट ये अमर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आगे है कि एसपी बालासुब्रमण्यम एक प्रकार के ये जो गायक है की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। इनको गायन के सम्राट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गायन का सम्राट कहा जाता था। इनको पद्म विभूषण जो है ये 2021 में मरणोपरांत मिला है, और पद्म भूषण 2011 में मिला है, और पद्म श्री 2001 में मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है ये अथानी कर्नाटक में बनाया गया है। लियोनल मेसी का 70 फीट का प्रतिमा है कलकत्ता में बनाया गया है। और भगवान श्री राम की 70 फीट की प्रतिमा जो है ये गोवा में बनाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा भी ये चाइना बीजिंग में बनाया गया है। आगे है कि चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन यूएसडी लोन की मंजूरी किसने दी है? तो यूएसडी डॉलर जो है ये अमेरिकन डॉलर है, ये इसको एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने दिया है। किसने दिया है? एशियाई विकास बैंक ने दिया है चेन्नई मेट्रो को विस्तार के लिए। इसकी एडीबी की जो स्थापना 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, और इसका अध्यक्ष है मसातो कांडा। कौन अध्यक्ष है? मसातो कांडा इसका अध्यक्ष है। अगला है चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं जोसे एंटोनियो कास्टा। कौन बने हैं? जोसे एंटोनियो कास्टा। ये 38वें नंबर के हैं, और कार्यकाल इनका 11 मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा। चिली जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है, और ये इसका राजधानी जो है सेंटियागो है। यहाँ तांबा सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कितनी राशि से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया है? तो ये 476 करोड़ यानी 476 करोड़ रुपया इसमें के साथ मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय जो है पूर्णिया बिहार में है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था कब? 2022 में। अगला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार विजेता राज्य कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में लगातार चौथी बार आंध्र प्रदेश है, और सेकेंड पर आया था तेलंगाना। यह पुरस्कार जो है ये 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट पर आया है, तेलंगाना सेकेंड नंबर पर आया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आईएलओ बोलते हैं, आईएलओ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन कितने घंटे काम करता है? तो औसतन जो है प्रति सप्ताह जो है वो 45.7 घंटे प्रति सप्ताह, यानी 45.7 घंटा प्रति सप्ताह भारत में काम करता है लोग। उसके बाद आगे है कि सबसे ज़्यादा घंटे काम करने वाले प्रति सप्ताह में, तो भूटान जो है ये औसतन 55 घंटे काम होता है। भूटान में लोग कितने घंटे काम करते हैं? 55 घंटे। भारत में लोग कितने घंटे करते हैं? 45.7 घंटे पर एक सप्ताह में। आगे है आईएलओ की स्थापना जो है 1919 में हुआ था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें 187 देश हैं। आगे है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता बरुआ। कौन बनी है? संगीता बरुआ है, ये असम के हैं। और प्रेस क्लब जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। प्रेस क्लब कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फतीमा बनी है। कौन बनी है? तो मरियम फतीमा। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेख नासिर अल नोबैसी। उसके बाद है इग्नू के पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजी लाल बनी है। नेपाल की पहली महिला पीएम कौन बनी है? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंड्री बनी है। आगे है नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेल में यानी पुरुष में बनाया गया है साइमन हरमन को बनाया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और फीमेल यानी महिला में बनाया गया है शेफाली वर्मा को। ये भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको बनाया गया है। आगे है भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई है? तो ये किया गया है नेशनल हाईवे 45 पर किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करना और वन्यजीव के प्राकृतिक मार्ग को सुरक्षित रखना।
आगे है कि इस सड़क पर अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं। अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं जिससे कि जानवर जो है वो मतलब सड़क पर ना आए, ऊपर ऊपर से पार हो जाए या नीचे से पार हो जाएंगे, तो सड़क सड़क दुर्घटना से मतलब सड़क दुर्घटना नहीं होगा। यह सड़क नवरादेही वन्यजीव, यह जो है सड़क नवरादेही वन्यजीव और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व दोनों के बीच बनाया गया है। यह है मध्य प्रदेश में। नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है किसको, तो मध्य प्रदेश को घोषित अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषित किया है कि नक्सल मुक्त राज्य। और भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अथानी, अथानी जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। तो अथानी में जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कितनी ऊंची बनाया गया है, तो 25 फुट की बनाई गई है। कितनी फुट बनाया गया है, 25 फुट की बनाया गया है, और ये ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा बनाया गया है। अब शिवाजी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग की किला जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पे हुआ था। इनके पिताजी के नाम था साजी भोसले, माता जी के नाम था जीजाबाई। मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और स्वराज का विचार भी दिया था। इनके जो 1674 में रायगढ़ किला में इनका राज्याभिषेक हुआ था और मृत्यु 1680 ईस्वी में रायगढ़ किला में ही हो गया था। अगला है कि सम्राट पेरू बिदुगु मुथैयर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया था, ये किया है सीपी राधाकृष्णन ने। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसने जारी किया है। सम्राट पेरू बिदुगु मुथैयर जो है ये तमिलनाडु के प्राचीन महान शासक और योद्धा भी रहे हैं। ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में शासन किया करते थे। आगे है प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो प्रोजेक्ट महादेवा जो है ये इसका शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। आगे है उद्देश्य इसका क्या है कि बच्चों में फुटबॉल प्रतिभा को पहचानना और निखारना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस परियोजना से 2034 तक फीफा विश्व कप तक भारत की खिलाड़ी तैयार होंगे और महाराष्ट्र ओलंपिक जो है ये 2026 का हिस्सा है। महाराष्ट्र ओलंपिक 2026 का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट महादेवा। आगे है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान किसको मिला है, तो ये महाराष्ट्र को मिला है। दिशा अभियान शुरू किया है किसने, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसके बाद पिंक सिटी ई रिक्शा ये भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। कौन सा राज्य मनाएगा, तो ये महाराष्ट्र सरकार मनाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती मनाएगा महाराष्ट्र सरकार के कितना तारीख को मनाएगा, तो 7 अगस्त को मनाएगा। आगे है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है। ये बिहार के हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और नानाजी देशमुख थे। चुनाव चिन्ह इसका है कमल का फूल। नवंबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस महिला खिलाड़ी को चुना गया है। चलिए इसका करेंट अफेयर उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। आगे है कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा। कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। खो खो खेल जो है ये इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों जीता है, भारत ने जीता है। उसके बाद में होता है देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर जो है कहाँ खोला जाएगा, तो आनंद गुजरात में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य है कि मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों को चिकित्सा नैतिकता और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देना। उसके बाद में होता है कि जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर शुरू हुआ है कहाँ, तो केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर बना है, ये दिल्ली में है। अगला है किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को गिरफ्तार किया गया है, तो ये किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ये कहाँ के हैं, ईरान के हैं। इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको 2023 में पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो ये तो 2023 में मिला था इनको। 2025 में भी शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है मारिया मचाडो, ये वेनेजुएला के हैं, इनको दिया गया है। अगला है किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के सीएम जो है ये मोहन यादव है। इन्होंने घोषणा किया है कि मध्य प्रदेश क्या हो गया, नक्सल मुक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एआई के क्षेत्र में
भारत को एआई के क्षेत्र में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? तीसरा नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना है और थर्ड पर भारत है। और एआई जो जारी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। किसने जारी किया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत जो है 130 नंबर पर है और सबसे टॉप पर है आइसलैंड। टोटल देश इसमें 193 देश शामिल हुआ था। जारी किया था UNDP। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये 2025 में भारत का स्थान जो है 151 है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। टोटल 180 देश इसमें शामिल हुआ था। और जारी जो किया है ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने किया है। किसने किया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने किया है। ये फ्रांस की संस्था है। आगे है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कितना नंबर पर है? तो 36 नंबर पर है। नेटवर्क तत्परता में 36 नंबर पर है, 36 नंबर पर। आगे है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115 नंबर पर है। कितना पर है? 115 नंबर पर है। टॉप पर है आइसलैंड और टोटल 163 देश इसमें शामिल होते हैं। 163 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, IEP। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत 96 नंबर पर है। टॉप पर डेनमार्क है। 180 देश इसमें शामिल होते हैं और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। उसके बाद आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है यह है 85 नंबर। कितने पर है? 85 पर है। टॉप पर है सिंगापुर भारत और इसमें 195 देश शामिल होते हैं। जारी करता है हेनले एंड पासपोर्ट, हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथा नंबर पर है। टॉप पर अमेरिका है। टोटल 145 देश है। आगे है कि हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की पूरी किसने किया है? तो किया है कविता चंद। किसने किया है? कविता चंद उत्तराखंड के हैं, इन्होंने किया है। और माउंट विंसन जो है ये 8,892 मीटर है, ऊंचाई है इसका। इस पर चढ़ाई किया है। माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ाई पूरी करने वाली व्यक्ति कौन बनी है? तो ये कामी रीता है, ये नेपाल की है। कामी रीता 31 बार चढ़ाई की है। आगे है कि पहला दृष्टिहीन महिला जो माउंट एवरेस्ट पर मतलब चढ़ाई की है तो इनका नाम है छोजिंग अंगमो। क्या नाम है? छोजिंग अंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी बनी है गीता समोता। उसके बाद है भारत की सबसे उम्रदराज महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है, ये है ज्योति रात्रे, ये 55 वर्ष की हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये राजकुमार गोयल बने हैं। ये हीरालाल समरिया के स्थान पर बने हैं। नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है और CEO है BVR सुब्रमण्यम। आगे है UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार। कौन बने हैं? तो अजय कुमार बने हैं। तो इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानकी राव खानविलकर। अगला है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कौन सा देश जीता है? तो ये भारत ने जीता है। स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है ये 2025 जो है ये किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और उप विजेता जो है हांगकांग है और आयोजन इसका हुआ था तमिलनाडु, भारत में हुआ था। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है भारत ने जीता है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भी भारत ने जीता है, हराया दक्षिण अफ्रीका को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है भारत ने जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो है ये भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने जीता है। एशिया कप हॉकी 2025 जो है ये भारत ने जीता है। आगे है कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब होगी? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो है ये 2027 में होगी। ये 16वीं जनगणना होगी और ये 2 चरणों में होगी। फर्स्ट चरण जो होगा ये अप्रैल सितंबर 2026 होगा और दूसरा जो होगा फरवरी 2027 में होगा। तो इसमें जो होगा जातीय आधारित जनगणना भी इसमें जारी किया जाएगा। आगे है भारत में पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और भारत का आधिकारिक यानी नियमित जनगणना जो हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था और ये प्रत्येक 10 साल पर होता है। आर्टिकल 246 के तहत जो है वो गृह मंत्रालय यह जनगणना कराता है। कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। कितना के तहत? आर्टिकल 246 के तहत करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि जबरन नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक है? तो ये अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य ने कहा है।
कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जबरन नार्को टेस्ट नहीं कराना है। ये जो आर्टिकल 20 के 3 है इसको क्या करता है, अवैध घोषित करता है, मतलब इसका विरोध करता है, इसलिए इसको बोला गया है। आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक कहाँ आयोजित किया है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये किया है बंगराम द्वीप। कहाँ किया है? बंगराम द्वीप पर किया है बैठक। समुद्री संसाधन का सतत उपयोग करके, समुद्री संसाधन का सतत उपयोग करके ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। उसके बाद में है आगे है कि टाइम पत्रिका ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नए स्टैंड किस स्टेडियम में बनाए गए हैं? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर नया स्टैंड जो है ये महाराजा यदविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया। ये मुल्लामपुर में है, नया चंडीगढ़ में पड़ता है। इस स्टेडियम में पहला मैच जो है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। उसके बाद आगे है कि राजधानी के हरे भरे क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए किस बोर्ड की गठन किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली रिज बोर्ड का। किसका गठन किया है? दिल्ली रिज बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का गठन जो है वो केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली में है। यहाँ विधानसभा 70, लोकसभा 7 और राज्यसभा 3 सीटें होती है। सीएम जो है यहाँ के दिल्ली का रेखा गुप्ता है बीजेपी से। उपराज्यपाल है जो विनय कुमार सक्सेना है। पक्षी यहाँ का गोरैया है, राष्ट्रीय पक्षी। और बसाया था किसने? तो तोमर राजपूत जो था, अनंग पाल तोमर ने बसाया था। आगे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है ये मनरेगा जो है इसका नाम बदल कर क्या किया गया है? तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। एक मतलब इसका रखा था कि मतलब इसमें बदला जाएगा, पर ये बदला नहीं गया, ये दूसरा चीज नाम बदल दिया गया है। इसमें काम जो है वो 100 दिनों से 125 दिन कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया था। पहले नरेगा था और 2005 में नरेगा की शुरुआत हुआ था और 2009 में मनरेगा बना था। आगे है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप जो है इसका विश्वनाथ आनंद के नाम पर कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है इसका अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये जो है लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद जो है उत्तर प्रदेश में है, इसको परशुरामपुरी कर दिया गया है नाम बदलकर। हाल ही में कौन 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो हाल ही में अभी कोपरा जलाशय जो है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है और दूसरा है सिली सेढ़ी झील जो है ये अलवर राजस्थान में पड़ता है। ये दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब टोटल रामसर स्थल जो है भारत में ये जो है 96 हो गया है। कितना हो गया है? 96 हो गया है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका शुरुआत 1971 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान के शहर में हुआ था, रामसर में हुआ था, इसलिए तभी से हम 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगला है गोगाबिल झील जो है कटिहार में बिहार में स्थित है, ये 94 नंबर के था। और गोकुल झील जलाशय जो है बक्सर बिहार में था, ये 93 नंबर के था। आगे है लियोनल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया है, 70 फीट की है। और लियोनल मेसी है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। शाहरुख खान और काजोल की प्रतिमा जो है ये लंदन में बनाया गया है। भगवान श्री राम की 77 फीट की प्रतिमा गोवा में लगाया गया है। सुनील गावस्कर की प्रतिमा है जो वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा है जो बीजिंग चाइना में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार 2025 किस बैंक को मिला है? तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको मिला है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। सेबी जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसका नाम जो है एक नई सत्यापन प्रणाली लॉन्च किया है। सेबी ने किस नाम से एक नई सत्यापन प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये किया, इसका है परवा। परवा है, इसका फुल फॉर्म होता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरीफाई एक्शन एजेंसी। ये जो है IMF जो है IMF ने किस देश के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा UPI माना है? तो ये भारत को माना है। RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? तो ये उषा जानकी रमन को किया है। किसको किया है? उषा जानकी रमन को किया है नियुक्त। अगला है दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। किसको किया है? तो अमन जैन को किया है। ये 2026 से पदभार संभालेंगे। मेटा जो है ये फेसबुक, पहले मेटा का नाम फेसबुक था, अब नया नाम कर दिया गया है मेटा।
फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा हो गया है। स्थापना इसका हुआ था 2004 में, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। पारादीप फॉस्फेट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय बने हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सोनाली सेन गुप्ता बने हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता। और अगला है गूगल क्लाउड के मुख्य उत्पाद अधिकारी, ये बने हैं कार्तिक नारायण। सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम जो होता है, ये पगड़ी सिस्टम क्या होता है? जो किराया पर जो भी रूम लेते हैं तो मकान मालिक को एक मुश्त बहुत सारा धन देना पड़ता है, यानी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते थे पगड़ी। तो पगड़ी सिस्टम को किस राज्य ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? समाप्त कर दिया है। अगला है कि MEVEN मिशन किस ग्रह पर नासा ने भेजा था जिसका संपर्क हाल ही में टूट गया है? तो ये किया है मंगल ग्रह पर भेजा था, इसका संपर्क हाल ही में टूट गया है, नासा ने जानकारी दिया है। ये जो था MEVEN जो था, ये था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, ये 2013 में भेजा गया था और इसका हाल ही में क्या हुआ? संपर्क टूट गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन का रिवीजन समाप्त हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस सब पर शेयर कीजिए। जय हिंद।